अब बताए ना, तो नाम बताए ना, ये ससुरा है, बबीता है, क्या क्या है बबीता जी? बबीता आशा है। आशा है। लिख के दें हमको कि सरकारी अस्पताल से उठता है और निजी क्लिनिक में चला जाता है। वर्षों से यहाँ कब्जा जमाए हुए हैं, या यहाँ पर लोग 4,000-5,000 रुपये टेलर ईटा बिक रहा है 1000 का रेट। ये पैसा कहाँ जा रहा है? कि मिलीजुली सरकार चलाया जा रहा है प्रभारी महोदय के द्वारा, गोरख धंधा चला रहे हैं। लिखित में हम क्या देंगे? होम में, प्राइवेट अस्पताल में मरीज को ले जाके सिजेरियन करवा के कमीशन खा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र पर तो पता चला कि 300 रुपया ले के आशा उसको दिलवाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ में हूँ आपके साथ शशिकांत मिश्रा। मेरी मौजूदगी है बड़हिया रेफरल अस्पताल में। बड़हिया रेफरल अस्पताल तो कहने का है, लेकिन बड़हिया रेफरल अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जो HM या BCM हो या अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक हो, सभी अपने आप को एक दबंग कहते हैं और यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था को चरम एवं ध्वस्त करके रखे हुए हैं। हमारे साथ अस्पताल की व्यवस्था को लेकर बात करने के लिए राहुल जी हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर बड़हिया रेफरल अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिल रही है। राहुल जी, सबसे पहले जय भारत न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद। और यहाँ बड़हिया सरकारी रेफरल अस्पताल जो है, यहाँ पर बहुत तरह का गोरख धंधा चल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर 300 रुपया मांगा जाता है। वैसे ही यहाँ पर पेशेंट आता है, नॉर्मल डिलीवरी का यहाँ व्यवस्था है, ठीक है। अगर सिजेरियन व्यवस्था नहीं है तो आपके यहाँ जो मरीज आती है, आप उसको बताते हैं कि आपका नॉर्मल नहीं होगा तो सिजेरियन भी हम ही करवाएंगे, हम यहाँ करवाएं या सदर अस्पताल में करवाएं। यहाँ पर यही होता है कि नहीं, आशा या किसी सरकारी स्टाफ के मिली भगत के कारण पेशेंट क्या होता है, सरकारी अस्पताल से उठता है और निजी क्लिनिक में चला जाता है। मतलब यहाँ जो है ऑपरेशन के नाम पर भी लूट हो रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन के नाम पर लूट हो रहा है। यहाँ पर जो प्रसव कराने के लिए महिला आती है उसको निजी अस्पताल भी भेजा जाता है। बिल्कुल। अब ये किसकी गलती है, ये तो प्रभारी महोदय को सोचना चाहिए। इनको अभी हमने आकर कहा तो इन्होंने बोला क्या कि सो आप मत जाइए, आप लिखित में पेशेंट से दिलवाइए। अब बताइए, कोई कुछ पेट में फंस गया, वो लिखित में देगा? लिखित में पेशेंट कोई नहीं देगा। कोई देगा? कोई नहीं देता है। कल फिर उसको उस आशा से काम पड़ेगा, वो आशा उसका काम करेगी? आप लोग तो मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। हम सिविल सर्जन महोदय को भी अभी फोन किए, उनको भी हमने इस मामले से अवगत कराया और उन्हें हमने कहा कि इस गोरख धंधा पर विराम लगाया जाए। सर, अस्पताल के प्रभारी तो पिछले 8 वर्षों से यहाँ कब्जा जमाए हुए, क्या वही कब्जा को लेकर अपने आप को दबंग तो नहीं साबित कर रहे हैं? हो सकता है वो 8 वर्षों से यहाँ कब्जा जमाए हुए हैं, या यहाँ पर लोकल स्टाफ का, जो बड़हिया का लोकल है, वो स्टाफ अपना मिली भगत करके लूट मचा रहा है। अब इसको ही ले लीजिए, बगल में अस्पताल टूट रहा है, इसमें 4,000-5,000 रुपये टेलर ईटा बिक रहा है 1000 का रेट। ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसका भी इनको जवाब मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। इसका भी जवाब ये देना पसंद नहीं करेंगे। आखिर इस सुनने में आया है कि ईटा का नीलामी हुआ है, सरकारी बोली लगा है, इस ईटा का जो रोगी कल्याण समिति में जाएगा पैसा। आखिर रोगी कल्याण समिति में हर एक साल कुछ न कुछ पैसा आता है, रोगी कल्याण समिति की रुपया कहाँ जाता है? वो तो इन्हीं लोग को ना पता चलेगा कि कहाँ जाता है और क्या आता है। हाल तो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं। यहाँ पर 3 एम्बुलेंस है, फिर भी कभी कभी देखने को मिलेगा 2 एम्बुलेंस लगा पड़ा है और बोलेगा कि अभी आएगा तीसरा तब जाएगा। हम तो कितना बार झगड़ के 2, 4, 5 बार हम एम्बुलेंस पर मरीज को इमरजेंसी में उसको खुलवाए हैं जबरदस्ती की, खोलो नहीं तो मार हो जाएगा, ऐसे करके खुलवाए। सरकार चलाया जा रहा है प्रभारी महोदय के साथ, महोदय के द्वारा। प्रभारी महोदय कुछ डॉक्टर्स को मिला लेते हैं, कुछ आशा को मिला लेते हैं, कुल स्टाफ को मिला के अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। हम तो उनको मिले तो वो हमको क्या बोलते हैं, आप मत जाइए, हम ही हर बार पेशेंट रहते हैं, हम ही सैकड़ों बार बच्चा पैदा करते हैं,
हैं, हम कौरव थोड़े हैं, हम लोग इंसान हैं। मुश्किल से 1 या 2 बच्चा होता है, हम लोग का फैमिली वहीं तक सीमित है। और ये लोग खोजते हैं हर बार लिखित में लाइए, लिखित में क्या देगा लोग, कोई नहीं देता है। ना ये लोग रोगी कल्याण समिति का बैठक इसलिए नहीं करवाते हैं कि इनका गोरख धंधा खुल जाएगा। मतलब उसमें जो भी पैसा आता है वो अपने घर लेके चल जाते हैं। बस यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। रोगी कल्याण समिति में हर साल बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कोई लेखा जोखा नहीं, इनसे मांगिएगा तो कुछ नहीं दे पाएंगे। इनके हाथ में है ही क्या। प्रभारी के सामने 2 डॉक्टर लड़ जाते हैं, इनसे समझौता नहीं हो पाता है। ये क्या अस्पताल चला रहा है। हाल में ही देखा जाए तो 2 चिकित्सक आपस में लड़ाई भी हुआ, केस भी हुआ, अभी केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक प्रभारी चिकित्सक ने इस मामले को समझौता नहीं किए। सही बात है, नहीं करवा पाए। उसमें भी कुछ ग्रामीण लोग का ही योगदान रहा, जो कि किसी तरह से मामले को रफा दफा करवाया गया। अभी भी मामला चल ही रहा है, कोर्ट में शायद केस हो। हाँ बिल्कुल चल रहा है। ऊपर हम रंजीत बाबू हमको मिले, वो बताए कि मेरा तबीयत खराब था, ऐसे ऐसे इन्होंने हमको छोड़ के चला गया। डॉक्टर जो है छोड़ के हॉस्पिटल से चला जाता है, एक वहाँ नियुक्त डॉक्टर को तबीयत खराब होने के बाद। यहाँ पर तो ये भी रवैया देखने को मिलता है कि यहाँ कंपाउंडर नहीं है क्या, गार्ड यहाँ सुई देता है, पानी चढ़ाता है। ऐसा भी एक वीडियो वायरल हुआ था। कंपाउंडर है, लेकिन कंपाउंडरी करके कम करता है, लेकिन प्राइवेट कंपाउंडरी ज्यादा कर रहा है। यही सब चलिए रहा है यहाँ, और क्या होगा। सरकारी हॉस्पिटल पे किसी का ध्यान नहीं है। जीएनएम भी बहाल है, लेकिन आज तक जीएनएम को नहीं देखते हैं यहाँ पे, किसी को नहीं। एएनएम भी है तो क्या करती है, वैसे बुड़बक बना के निकल जाती है। और क्या उसके रहते बताइए, आशा ठग के यहाँ से हॉस्पिटल से मरीज को निजी क्लिनिक में, निजी अस्पताल में लेके चली जाती है बच्चा होवाने। तो ये तो सही बात नहीं है। मतलब वो भी मतलब कि बलगला ये के ले जाती होगी। बिल्कुल बलगला के ले जाती है। किसी पेशेंट को इन्होंने विश्वास में लेके बताया कि नहीं हो पाएगा नॉर्मल डिलीवरी, तो हम सिजेरियन भी आपका सदर अस्पताल भेज के करवाएंगे। इन्होंने एक भी बार नहीं ऐसा प्रयास किया। इनको अगर शिकायत आया तो कहते हैं लिखित में दो। लिखित में हम क्या देंगे, कौन देगा। हर एक चीज़ तो लिखित में मिल नहीं सकता। आप प्रभारी चिकित्सक हैं, आपको तो मौखिक में भी काम करना होगा। वही बात तो है, सब लिखित में कितना देगा। यहाँ पर सब आता है, मूर्ख लोग आता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता है, क्या लिखित में देगा। बुझने तो कुछ आता नहीं है। आधार कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी नहीं बता पाएगा। हाथ में आधार कार्ड रख के और उससे आपकी कहे लिखित मांगिएगा तो कैसे काम चलेगा। इस संबंध में आप सीएस से भी बात किए। सीएस साहब से भी हम बात किए, उनको भी हम बताए कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो मिलजुल के गोरख धंधा चला रहा है। नर्सिंग होम में या प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट अस्पताल में मरीज को ले जाके सिजेरियन करवा के कमीशन खा रहा है। यही रवैया है। बताइए, ये लोग इस रवैया पे चलता है, धमकाता है, सवाल पूछता है डायरेक्ट। यहाँ का स्टाफ यही करता है कि डायरेक्ट सवाल पूछता है। हम बोल रहे थे कि जो अस्पताल के पीछे में ये क्वार्टर बना हुआ है, पुराना क्वार्टर है, उसमें तो डॉक्टर को रहने के लिए मिला है। सुनने में आया वहाँ पर कुछ लोगों को दे दिया गया। जो भूसा भी रखा रहता है भाई साहब, जाके आप पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं, चल के देख लीजिए। अभी तो भूसा खाली करवा दिया गया, उसमें कुछ लोगों को रहने के लिए दे दिया। क्योंकि इधर वाला क्वार्टर जो टूट गया, उसके बाद उधर कुछ लोग रह रहे हैं। ऐसा नियम है? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। अब वो यहाँ का स्टाफ अगर होगा, उसके लिए अगर रहने दिया जाए तो समझ में आता है। नियम है डॉक्टर को रहने के लिए। डॉक्टर अगर वो यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर नहीं है तो उसको रहने का कोई प्रावधान नहीं है। और उसके लिए सरकार बनाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ बनाया नहीं है ऐसा कुछ बाहरी लोग को रहने का या किराया का कोई प्रावधान तो है नहीं। ये निजी संपत्ति तो है नहीं, ये सरकार की संपत्ति है। जन्म प्रमाण पत्र क्या कहिएगा? जन्म प्रमाण पत्र के लिए तो कई, हम नीचे में देख रहे हैं कई पेशेंट घूर रहा। जन्म प्रमाण पत्र पर तो पता चला कि 300 रुपया ले के आशा उसको दिलवाती है, ऐसा सुनने में आया है। अब आशा लेती है 300 रुपया या उसके मुख्य कार्यकारी लोग लेते हैं, कौन लेते हैं इसका तो पता करना पड़ेगा ना।
ये जो गर्भवती महिला जो आती है बंध्याकरण के लिए उसमें भी पैसा मिलता है क्या? उसमें तो अभी तक कोई शिकायत नहीं मिला है, शिकायत मिलेगा तो उस पर भी बात करेंगे और लेता ही होगा, कौन क्या पता है वो तो। एक ही समस्या है कि यहाँ जो भी मरीज मतलब डिलीवरी के लिए आते हैं उसको ऑपरेशन कर दिया जाता है, सिजेरियन के नाम पे डरा के निजी क्लिनिक ले जाया जाता है, उसको डरा धमकाया जाता है। हाँ कि ये ऐसे हो जाएगा, प्राइवेट में जाओ हो जाएगा, प्राइवेट में ठीक हो जाएगा। और इसका क्या प्रमाण दें? तो हमारा 8 साल पहले हमारा ही बच्चा यहाँ पहला बच्चा होने वाला था, उस समय ये लोग बोला कि 4.5 किलो का बच्चा है, ले जाइए, यहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं होगा। फिर हम यहाँ वेट किए जबरदस्ती, हमको नहीं टला पाया तो हम देखे 2 घंटा के बाद मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। इस संबंध में आज अपने प्रभारी चिकित्सक से मिले हैं। प्रभारी चिकित्सक को बोले कि बाय नेम्ड आप लिखित में हमको कंप्लेन करवाइए। कौन लिखित में देगा जी? कौन देगा? पेशेंट से लिखित करवा, हाँ, मौखिक को बुलाइए, मतलब मौखिक की संज्ञान में नहीं लेंगे, संज्ञान में नहीं लेंगे, लिखित में खोजते हैं। तो ठीक है, लिखित में हम देंगे स्वास्थ्य विभाग को, लिखित में हम देंगे डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को। जरूरत पड़ा तो हम यहाँ पर अनशन भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के एक भी पब्लिक को अगर लूटा जाएगा या लुटवाया जाएगा तो हम अनशन भी यहाँ करेंगे बैठ के। कोई गोरख धंधा नहीं चलेगा। सरकार ने जो सुविधा मुहैया कराया है उसको आम पब्लिक तक पहुंचाना सरकारी विभाग का काम है। सर तो बोलिए क्या ही बोलता है? ये बोल रहे हैं कि हाँ ऑपरेशन मतलब सिजेरियन कर दिया जाता है, जो भी पेशेंट आता है सिजेरियन यहाँ कर दिया जाता है। डरा धमका कर बाहर ले जा। कौन डराता है बताएं हमको, ये बताएं ना, हमको लिखित शिकायत करें कि कौन धमका रहा नाम से, कि कोई हमारा स्टाफ है, एएनएम है, जीएनएम है। सुनिए, अभी हमको पता चला, अभी एक बबीता है दरियापुर तरफ की, आशा, बुलाइए उसको, अभी लेकर गई है पेशेंट। आप अपना सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आप दिए हैं लिख के। खराब है, खराब है। क्यों खराब है? सरकार ने मुहैया नहीं कराया, आप सुविधा क्यों नहीं? सुविधा जब दिया सरकार, सब सरकार को सर जो बोल रहे हैं। हाँ चलिए, क्या है इनका जवाब? ये तो बोल रहे हैं कि हाँ डरा धमका कर जो भी गर्भवती महिला आती है उसको। कौन डराता धमकाता है? अब बताए ना, तो नाम बताए ना। ये ससुरा है, सब बबीता है। क्या है बबीता जी? बबीता आशा है। लिख के दें हमको कि आशा हम ऐसा कर रही है। सब लिखित आवेदन आप तब ना उस पर हम करेंगे। बिना मौखिक कार्रवाई नहीं कीजिएगा। हाँ, क्या मौखिक कार्रवाई नहीं? मौखिक कार्रवाई क्या करेंगे? वो कहती है कि हम ऐसा काम नहीं किए हैं। आप ये हमको बताएं। हमको यहाँ अगर डराती धमकाती है तो अस्पताल में है ना, हमारी जीएनएम है, तो जीएनएम से बात करवा दें। हमको ट्रेनिंग देते हैं, सबको ट्रेनिंग दिया मरीज जाता है, जैसे ही आया उसको ये आप बोल देते हैं कि अगर आपका नॉर्मल नहीं होगा तो सिजेरियन भी हम करवाएंगे। ये लिख के उसको समझा के बोलते हैं। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ के प्रभारी चिकित्सक सीधे कहना है कि आप लिखित आवेदन दे तो कार्रवाई होगा, पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज, अभी तक बस इतना ही।